वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की। मैं तो पीएसएल के बारे में ज्यादा एक्साइटेड था। इंग्लैंड को तो हम भूल ही गए, कल ड्राफ्टिंग हुई, लेकिन चलें इंग्लैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला मैच पाकिस्तान ने जबरदस्त कारकर्दगी के बाद हारा, दूसरा भी हारा और तीसरा मैच जारी है। टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच। पता है कुछ लोग ना मेरी इन बातों से उनको गुस्सा आता है ना, एक वो हार से उनको गुस्सा होता है। मैं चाहता हूँ गुस्सा डबल हो, क्योंकि हमारी टीम परफॉर्म नहीं करती है पाकिस्तान में। कराची में इस मैच के हवाले से आपको बताएं शुरू हो रहा है और पाकिस्तान इंग्लैंड टीम्स जो हैं वो कराची में डेरे डाले बैठी हैं, प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। कौमी टीम में फास्ट बॉलर्स का बड़ा इस वक्त बहरान भी कह सकते हैं, फुकदान कह लें, राइट वर्ड है। नसीम शाह भी नहीं है, शाहीन शाह भी नहीं है और हारिस भी नहीं है भाई। सो ये सूरत हाल है। कराची टेस्ट उससे पहले की हमारी कारकर्दगी और फिर कैसी कारकर्दगी यहाँ पे होनी चाहिए। नेशनल स्टेडियम कराची में कौमी टीम ने अब तक 23 फतवाहत समेटी हैं, 2 में शिकस्त का भी सामना हुआ है और जिनका ये कराची स्टेडियम है, जो इसके कस्टोडियन है कराची वाले, उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा इकबाल बेग साहब लाइव। बिल्कुल मिर्जा साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको और इमरान दोनों को सुबह खैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू मिर्जा साहब। वैसे तो हमें पीएसएल ड्राफ्टिंग पे ज्यादा बात करनी है, लेकिन चूंकि अब कराची में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है, इसके बाद का आगाज यहीं से कर लेते हैं। जिस तरह से भी इमरान कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स का फुकदान है हमारी टीम के अंदर और पहले 2 टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस तो हमारी आपके सामने ही है। सो आज के मैच में हम क्या उम्मीदें रखें? कराची स्टेडियम में कुछ बहार आएगी? देखिए अरमला, जो पिच बन रही है कराची के नेशनल स्टेडियम की, उसके बारे में कहा जा रहा है स्पिन ट्रैक है और फास्ट बॉलर्स के लिए प्रैक्टिस में इन्होंने वसीम जूनियर से बॉलिंग कराई है। वो 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 20 विकेटें उनकी। तो और चूंकि दोनों आपके फास्ट बॉलर्स फहीम अशरफ और उसके अलावा मोहम्मद अली इतने कामयाब नहीं रहे, तो दे माइट गिव अ चांस टू वसीम जूनियर, जिनका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से, पाकिस्तान की जानिब से T20 भी खेले। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची से पाकिस्तान की तल्ख यादें वाबस्ता है, खासतौर पे इंग्लैंड के हवाले से। अब से 22 बरस कबल दिसंबर 2000 में मैं वहां मैदान में मौजूद था, जब रमजानुल मुबारक का महीना था। स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो चुकी थी और मैच हो रहा था और इंग्लैंड को 176 रन का टारगेट मिला था और ग्राहम थॉप ने आउट हुए बगैर निस्फ सेंचुरी बनाई। अंधेरा था बिल्कुल, समझ लीजिए। अंपायर स्टीव बकनर वेस्ट इंडीज के और पाकिस्तान के नजीर जूनियर थे और फिर वो मैच इंग्लैंड जो है वो 6 विकेटों से जीत गया। 1955 के बाद ये पहला मौका था जब 45 बरस के बाद पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में हारा है। तो अब वो तल्ख यादें और उस टीम के जो अरकान थे, 2 वो एज अ कमेंटेटर आए हुए, जिनमें के नासिर हुसैन शामिल है वो और माइकल एथरटन जो मैन ऑफ द मैच थे। तो अब उन यादों को भुलाकर हमें जो है इस मैच में एक नए सिरे से शुरू करना होगा। जी जी, पहले हम जब होम ग्राउंड पे हारते थे और टेस्ट मैच हारते थे, ये बड़ी खबर होती थी और इसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता था। बड़ा हमें बड़ा महसूस होता था जो क्रिकेटिंग व्यूवर्स हैं और पाकिस्तान और खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इवन पूरी दुनिया में, कि जी होम ग्राउंड पे टेस्ट मैच हार गए, हम 2 इकट्ठे हार गए। मतलब ठीक है, हमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई, लेकिन कोई इतनी बड़ी खबर बनी नहीं। आपके ख्याल में ठीक है, नॉर्मल है, या फिर इसको हमें ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए इस सूरत हाल को? बिल्कुल इमरान, हमें सीरियस लेना चाहिए। हम 6ठे नंबर पर आ गए आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल पर, आईसीसी की रैंकिंग में 6ठे नंबर पर आ गए और हम 2 मैच नहीं हारे, 3 मैच ऑन अ ट्रॉट हारे हैं। इससे पहले हम 1 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में हारे और 1 रावलपिंडी और फिर मुल्तान का टेस्ट। तो ये लम्हे फिक्रिया है। बाबर आजम की कप्तानी पर भी क्वेश्चन मार्क है। 15 टेस्ट मैचेस में वो कप्तानी कर चुके, 8 जो जीते हैं उनमें से 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ है, 2 बांग्लादेश के खिलाफ है। और उसके अलावा जो बाबर आजम टेस्ट मैचेस जीते हैं, 1 वो श्रीलंका के खिलाफ, 1 वेस्ट इंडीज के खिलाफ और 2 अपने ही मुल्क में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो उनकी कप्तानी पर भी क्वेश्चन मार्क है। नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो कप्तानी वो कर रहे हैं इमरान, उस पर क्वेश्चन मार्क है और लोगों ने इसका नोटिस लिया है। 1959 के बाद, 1959 के बाद, तकरीबन 62-63 बरस के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच ऑन अ ट्रॉट हारा है। तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है ना, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा क्या करना है। बिल्कुल, वैसे तो बाबर बेस्ट है, इससे कोई डाउट नहीं। इस बात का इज़हार मैं चाहता था आपसे, यही सुनना चाहता था इमरान। अच्छा मिर्जा साहब, अब पीएसएल ड्राफ्टिंग मुकम्मल हुई है कल और बहुत सारे क्रिकेटर्स, जैसे हम इंट्रो में बात कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि कामरान अकमल को कोई पिक करेगा, मुझे जरा हफीज से थोड़ी थी कि इनको भी कोई पिक करेगा, इनको पिक नहीं किया गया है। शहजाद को पिक नहीं किया किसी ने, सुहेल तनवीर को पिक नहीं किया। तो ये प्लेयर्स तो हैं जिनको पिक नहीं किया गया। दूसरी जानिब पे
पेशावर ज़ल्मी ने भी, जो जावेद अफरीदी साहब है वो भी ड्राफ्टिंग में नहीं आए, कुछ उधर भी मामला, कुछ सलमान इकबाल साहब नहीं थे, सलमान इकबाल साहब नाराजगियां भी हमें सुनने को आई, क्या मामला है, जरा अपडेट करें हमें। बिल्कुल अरमला, रमीज राजा जब 23 सितंबर 2013 को चेयरमैन बने थे तो हम समझ रहे थे कि रमीज राजा साहब से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन जो उनका रवैया तब्दील हुआ, यकसर तब्दील हो गया उनका रवैया गुज़िश्ता 1.25 साल में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उन्होंने नाराज किया है। वो कप्तान की तरह खुद ही हर काम करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी आप देखें, उन्होंने स्टेटमेंट पिछली दफा ये वादा किया था कि पेशावर में मैचेस होंगे, लेकिन फिर उनके CEO फैसल हसनैन और फिर रमीज राजा ने कह दिया कि वहाँ गैर मुल्कियों के लिए सूरत हाल सही नहीं है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन खुद 25 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके घूमता है तो और दूसरों के लिए कह रहा है कि सूरत हाल सही नहीं, तो जावेद आफरीदी उस पर नाराज हो गए। क्योंकि अब आप देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, 50% प्लेयर्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और वहां पर क्रिकेट का बड़ा शौक है। जब से रिजवान आए, जब से दीगर प्लेयर्स आए, वहाँ बहुत शौक है। शाहीन आफरीदी आए। वैसे कतर गुलाबी की इजाजत इनसाइडर है क्या वैसे? क्या वाकई जो मुख्तलिफ बरतानवी खिलाड़ी हैं, या इनको वाकई इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं जो खबरों में है कि आप KP का ट्रैवल ना करें, ऐसा है या महज बातें? देखिए, वो फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। PSL में तमाम ममालिक के प्लेयर्स आते हैं, उनको सिक्योरिटी देता है। इस मरतबा रमीज कह रहे हैं कि 4 शहरों में PSL होगी, तो आखिर क्यों पेशावर को नजरअंदाज किया? और जावेद आफरीदी का एहतजाज बिल्कुल दुरुस्त है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम 2017 की चैंपियन टीम रही है और उनके अच्छे लड़के हैं, तो वहाँ पेशावर में कम से कम 1-2 मैचेस होने चाहिए। आई एग्री, जिसकी वजह से वो नहीं आए। वी सपोर्ट इस चीज को। अच्छा, तो हैशटैग है सोच है आपकी, क्या सोच है आपकी PSL के बारे में? इस बारे में सोच तो ये है कि PSL और कामयाबी की राहों की तरफ गामजन हो, ये तो मेरी सोच है। क्योंकि 2016 में जब से इमरान और अरमला ये PSL शुरू हुई, मैंने हर PSL कवर किए, और मैं समझता हूँ इसका सेहरा नजम सेठी साहब के सर जाएगा। लाख लोगों को उनसे इख्तिलाफ सही, लेकिन वो आदमी है जिसने इस पौधे को लगाया। अब उनका लगाया हुआ फल जो है वो रमीज राजा खा रहे हैं, लेकिन उस फल में थोड़ा शेयर भी कर दे तो अच्छी बात होगी। अच्छी बात होगी। अच्छा, ये जो पिक्स हुई है डिफरेंट, इसमें मैं चले इस पे कोई कमेंट नहीं करता, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। आप किस हद तक मुतमईन है? क्योंकि प्लैटिनम कैटेगरी में फखर जमान लाहौर कलंदर्स की तरफ गए हैं, देन हसरंगा, नसीम शाह क्वेटा ग्लैडिएटर्स, डेविड मिलर और जोश लिटिल मुल्तान सुल्तान, मैथ्यू वेड और इमरान ताहिर कराची किंग्स का हिस्सा हैं। किंग्स अक्सर बड़ी टीम होने के बावजूद भी स्ट्रगल करते हैं। इन पिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? आते तो गुड पिक्स? देखिए, ये पिक्स तो अच्छी है अगर देखा जाए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अहमद शहजाद का नाम शामिल नहीं। जिस तरह अरमला जिक्र कर रही थी, चले हफीज तो अब रिटायर हो गए ऑलमोस्ट, और सुहेल तनवीर भी गए हुए पाकिस्तान से बाहर, वो इन दिनों अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे, लेकिन अहमद शहजाद जो परफॉर्म कर रहा है अभी पाकिस्तान कप पे भी उसने परफॉर्म किया, उसको ना लेना। बाज लोग ये कहते हैं कि PCB की तरफ से लिस्ट जो है उस पर नजर सानी की जाती है कि किन किन को लिया जाए, किन किन को ना लिया जाए, और उसमें रमीज राजा का इन्वॉल्वमेंट है कि आप इन प्लेयर्स को जिनका करियर खत्म हो रहा है वो ये समझते हैं, जैसे सुहेल तनवीर है, वो कहते हैं इनको ना लें। ये तो फिर आप पॉइंट मोहम्मद हफीज की तरफ भी करें, क्योंकि हफीज के तो काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है रमीज राजा के साथ, यू रिमेंबर? बिल्कुल, हफीज तो अपने बच्चे के बारे में कहते थे कि उनको ज्यादा क्रिकेट पता है, और मोहम्मद यूसुफ जो कहते थे कि रमीज को तो इंग्लिश का टीचर होना चाहिए, वो सब उधर है, लेकिन हफीज जो है वो अलग हो गए। अब इमरान, ये सितम जरीफी है इस मुल्क में, यही होता है कि आप कभी क्रिटिसाइज करते हैं और फिर दूसरा आपको गले लगा लेता है और सब अच्छा हो जाता है जब आपको बेनिफिट और पर्क्स मिलते हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती है। अच्छा मिर्जा साहब, अभी ये जो आपने ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग डिटेल में देखी होगी, हमें तो बहुत सरसरी सा पता है, आपने देखा होगा अभी जितने प्लेयर्स गए हैं मुख्तलिफ टीम्स के अंदर, आपको क्या लगता है कि किस फ्रेंचाइज ने बड़ा जो के लिए स्ट्रैटेजिकली और बड़े इंटेलिजेंट वे में अपने प्लेयर्स को पिक किया है ताकि उन्हें आइडिया हो? दो के कराची किंग्स के बारे में कहा जाता है कि हमेशा बड़ी टीम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको इस बार कौन सी फ्रेंचाइज जो है वो ज्यादा कह दीजिए? इस्लामाबाद यूनाइटेड? नहीं, मैं ये कहूंगा कि लाहौर कलंदर्स जो है ना वो पिक सही की है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियन है, प्रेशर भी है उन पे, और वो जो है यकीनन इस टाइटल को डिफेंड करना चाहेंगे। उनका कप्तान जख्मी है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर नो डाउट इन दैट कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी जहानत का मुजाहरा करते हुए अपने प्लेयर्स का इंतखाब किया है। ये दो टीमें मैं समझता हूँ इस मरतबा PSL में इमरान
अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत। आई होप कि मेरे पास एक सवाल का टाइम जी, जी, है। बिल्कुल अच्छा है, आपका अभी साहब एक ये भी है कि ये जो पेशावर ज़ल्मी है, मैं कल भी इनफैक्ट अपने रेडियो शो में ये बात कर रहा था कि इसकी फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है। सबसे ज्यादा जो जिसकी क्रेजी फैन फॉलोइंग जिस टीम की है वो पेशावर ज़ल्मी है मेरी ओपिनियन के मुताबिक। लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरी टीम्स हैं, अब जैसे लाहौर कलंदर्स है, वो पहले चोकर्स के नाम से जाने जाते थे, फिर लास्ट 2 सीजन के अंदर उन्होंने हैरान कर दिया और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ऊपर गई है। PSL 8 के अंदर निगाहों का मरकज आपके ख्याल में कौन सी टीम रहने वाली है ज्यादा? मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स रहेगी निगाहों का मरकज। अगरचे पिशावर ज़ल्मी में गए बाबर आजम, लेकिन लाहौर कलंदर्स जो एक्टिविटी कर रही है ना, वो मैचों के अलावा भी जो एक्टिविटी करते हैं वो लोग हर जगह, कभी सोशल एक्टिविटी में, कभी कहीं, तो इससे लगता है यही है कि लोग उनकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे और उन्हें टाइटल डिफेंड करना है, इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी। लेकिन एक क्रेडिट तो बहरहाल लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को, आकिब जावेद को देना चाहिए। कल जब शाहीन और हारिस के साथ उनकी एक पिक्चर थी और ओबियसली जो फखर जमान है वो भी उन्हीं की फाइंड है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इन्होंने पहले टफ टाइम 5-6 सीजन्स के अंदर देखा, बट सी व्हाट दे हैव गिवन टू द क्रिकेट। आई मीन बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आपने जो कि बाबर आजम का नाम ले लिया, बाबर आजम भी पाकिस्तान क्रिकेट के वजीर आजम हैं और अब इस दफा कराची किंग्स को लीड करने जा रहे हैं एज कैप्टन। आई थिंक दिस इज हिज फर्स्ट PSL, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। पहले कैप्टन नहीं किया उन्होंने, तो ये आप कैसे देख रहे हैं कराची किंग्स को सारा दे पाएंगे? और विद दैट इमाद वसीम, उनके हवाले से भी तो बात कीजिए। हाँ बिल्कुल, आप बाबर आजम अगर वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लेते तो शायद वो वजीर आजम आइंदा 20-22 साल में बन जाते, पहले ही इतनी मुश्किल में पड़े। लेकिन वो वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत सके। मैं समझता हूँ अब उनकी कप्तानी के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि वहाब रियाज जो थे वो सीजन कैंपेनर थे, वो 2010 से क्रिकेट खेल रहे थे, बाबर बाद में आए। अब किस तरीके से बाबर जेल करते हैं उस टीम को, शोएब मलिक भी उस टीम में काफी स्टालवर्ट्स है, कामरान अकमल तो खुद अलग हो गए। तो अब मुझे लग रहा है कि बाबर आजम के लिए चैलेंजिंग टास्क है, और इमाद वसीम चूंकि पाकिस्तानी टीम से बाहर है, वो भी एक बड़ा फाइटर क्रिकेटर है। मुझे लगता है कि वो कराची किंग्स को इस मर्तबा उसके पुराने दाग धोने की कोशिश फाइटर भी हैं और कराची किंग्स की मैनेजमेंट के दिल के बड़े करीब भी हैं। यस, ठीक हो गया मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डिटेल एनालिसिस के लिए। जी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट मैच होने जा रहा है कराची में, और दूसरी जाने PSL ड्राफ्टिंग को हमने डिस्कस किया और कुछ प्लेयर्स इस ड्राफ्टिंग का हिस्सा नहीं रहे, तो उसके लिए हम अफसोस करते हैं। सोच है आपकी, सोच है आपकी, सोच है आपकी, देख लेंगे। यस।